हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम गार्ड कैसे बनते हैं, यानी कि उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, जो उनकी भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरह होती है। दूसरा हम बात करेंगे कि उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि उन्हें किस तरह का काम करना पड़ता है, क्या काम करना पड़ता है, कितने टाइम के लिए करना पड़ता है। तीसरा हम बात करेंगे कि उनका जो यूनिफॉर्म होती है वो कैसी होती है। और चौथी, उनकी सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होम गार्ड कैसे बनते हैं। तो होम गार्ड एक राज्य सरकार के अंदर आते हैं और राज्य सरकार में भी जो पुलिस होती है उसके अंदर आते हैं। तो इनका जो रिक्रूटमेंट का जो होता है प्रोसेस, यानी कि जो इनकी भर्ती की होती है प्रक्रिया, वो 3 स्टेजेस में होती है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है फ़िज़िकल। इसमें आपको फ़िज़िकल देना होता है। इसमें मेन होता है कि आपको लगभग 1 किलोमीटर की दौड़ 3 मिनट में करनी होती है। और बाकी जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है मेडिकल का। और मेडिकल के बाद तीसरा स्टेज है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट चेक होता है। अगर आपने एनसीसी किया है या फिर आपके पास कंप्यूटर का कोर्स है या फिर आपने स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए, यानी कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो होता है कि आपको 8वीं क्लास पास होना चाहिए और आपकी एज 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। ये चीज़ राज्य सरकार के हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकती है। जो इनकी अपर एज है, लोअर एज 18 साल है, अपर एज कई जगह 35 साल है और कई जगह 38 साल भी है। अब जान लेते हैं कि होम गार्ड को किस तरह का काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, होम गार्ड एक परमानेंट पोस्ट नहीं है। राज्य सरकार को जब भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो होम गार्ड से लोगों को बुला लेते हैं और उस टाइम पर उनको पेमेंट मिलती है। इसके अलावा उन्हें पूरे साल भर पे नहीं मिलती है। और ये जो काम है वो है कि जब भी कहीं पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फ़ोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि ये जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उस टाइम पर इलेक्शन ड्यूटी के लिए या फिर कहीं ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या फिर पेट्रोलिंग के लिए या फिर आम सुरक्षा के लिए या फिर कहीं भीड़-भाड़ किसी फंक्शन की वजह से अगर हो गई है तो क्राउड कंट्रोलिंग के लिए इन्हें बुलाया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस ज़िले के लिए इनको नियुक्त किया गया है उसी ज़िले के लिए इनको बुलाया जाएगा। इन्हें उससे बाहर नहीं भेजा जाता है नॉर्मली। तो जितने महीने साल में इनकी ड्यूटी के लिए इनको बुलाया जाएगा उतने महीने के लिए इनको वेतन दिया जाता है। जो इनकी सैलरी होती है वो बिल्कुल फ़िक्स्ड होती है और उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो ये सैलरी भी हर स्टेट की अलग-अलग है, लेकिन हर एक स्टेट में लगभग 1000 रुपये पर डे के हिसाब से है। इसके अलावा अगर आपको उस क्षेत्र से कहीं बाहर कहीं भेजा जाएगा तो आपको टीए, डीए भी उस पर मिलता है। जो इनकी यूनिफ़ॉर्म होती है उसकी बात करें तो क्योंकि ये कांस्टेबल के इक्वल की रैंक है तो इन्हें देख के बता पाना मुश्किल होता है कि वो पुलिस का कांस्टेबल है या फिर होमगार्ड का कांस्टेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक जो कांस्टेबल होता है उनके किस स्टेट के वो पुलिस में है वो लिखा होता है। अगर वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है तो वहाँ राजस्थान पुलिस लिखा होगा। अगर हरियाणा पुलिस में है तो हरियाणा पुलिस लिखा होगा। दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली पुलिस लिखा होगा। यूपी पुलिस है तो यूपी पुलिस लिखा होगा। तो उसी तरीके से जो उनका होम गार्ड है वहाँ पर उसका आपको सिंबल वो जो है वो लगा हुआ दिख जाएगा। अगर वो राजस्थान होम गार्ड से है तो वहाँ पर आपको RHG ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो होम गार्ड का जो है वो कांस्टेबल है, ना कि पुलिस का कांस्टेबल है। लेकिन जो इनकी ड्यूटी होती है वो एक पुलिस के समान ही ड्यूटी होती है और इनकी जो पावर्स होती हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल के इक्वल की पावर्स इनके पास होती हैं। तो ये तो थी होम गार्ड को लेकर जानकारी। थैंक यू।